एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और एक बार फिर से स्वागत है आपका पूजा के ब्लॉग के अंदर। तो जैसे कि हमारी रीडिंग चल रही है अभी, तो उसका डे है आज 4 और अध्याय है हमारा। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4। तो मैंने सोचा क्यों ना चाय वगैरह पी के स्त्री रीडिंग कर ली जाए, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाला स्त्री के लिए। तो लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस चीज़ के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आप लोग मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं और उन्हें अपना प्यार दिखा रहे हैं, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो एक नारी के लिए ये सारी बातें जो मैं इस स्त्री बुक के अंदर बताती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है उसके जीवन के लिए। और वो इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखती है। नारी को एक दूसरा स्वरूप मिलता है इन सब चीज़ों को देख के, जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि सबके पास ये बुक अवेलेबल नहीं हो सकती। इसीलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन नारियों तक यह वीडियो पहुँचा रही हूँ जो स्त्री बुक अवेलेबल नहीं करा सकती है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रीडिंग जर्नी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग अपना प्यार मेरी तरफ से यूँ ही बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग जर्नी हमारी। तो आज का हमारा 4th अध्याय है स्त्री बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नारी दय है आप पर नारी नहीं आप। इसका मतलब है नारी दय है लेकिन आप नारी नहीं हो, इसलिए नारी की जो स्थिति होती है वो आप पुरुष लोग नहीं समझ सकते। ये सिर्फ एक नारी ही समझ सकती है, नारी के हृदय को सिर्फ नारी ही समझ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा आचार्य प्रशांत जी से, आचार्य जी कुछ खास दिन जैसे नवदुर्गा के 9 दिनों में सब द सेकेंड फैमिली पवित्र स्त्रव और वगैरह की बहुत बातें करते हैं। हर जगह स्त्री शक्ति का ही जोर रहता है। पंडालों में भी देवी और अखबारों में भी नारी का स्तर महामान होता है। तब सब कहते हैं कि स्त्री का सम्मान पुरुषों पर है। वह नवदुर्गा बीत जाती है तब ये सब शांत हो जाते हैं। तो क्या महिलाओं को इज्जत सिर्फ नवदुर्गा में ही मिलती है? तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी बात पूछी है आचार्य प्रशांत जी से कि प्रशांत जी, हमारे नवरात्रि के अंदर पंडालों में स्त्री को सर्वोत्तम पूजा जाता है, कन्याओं को सर्वोत्तम पूजा जाता है। उस समय अखबारों में, टीवी में, न्यूज़ में, हर जगह सिर्फ स्त्री की चर्चा होती है। और ये 9 दिन गुजरने के बाद में सब लोग शांत हो जाते हैं। क्या उन्हीं 9 दिनों में सिर्फ स्त्री की इज्जत की जाती है, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप स्त्री की इज्जत, बच्ची की इज्जत उन 9 दिनों में कर सकते हो, अगर आप यही इज्जत कंटिन्यू करो, उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि स्त्री एक पूजनीय स्थान है, स्त्री एक पूजनीय है जो कि सब लोग पूजते हैं उसको। नवरात्रि में उसको पूजते हैं और दीपावली होती है तो लक्ष्मी जी के रूप में स्त्रियों को पूजा जाता है। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे एक वीडियो आया था मेरे सामने। उसमें क्या था कि एक सास ससुर ने अपनी ही घर की बहुओं की पूजा करी थी। पहले लक्ष्मी जी की पूजा करी, उसके बाद अपनी बहुओं की पूजा करी थी लक्ष्मी जी के रूप में। ये वाला वीडियो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा संदेश दे रहा था। यार, आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा किसी ने भी नहीं किया। सास ससुर, उसके घर वाले, उसके पति अपनी पत्नी और सास ससुर अपनी बहू की पूजा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मतलब पुण्य का काम कोई नहीं होगा। उस स्त्री को, उन बहुओं को कितना ज़्यादा प्राउड फील हुआ होगा अपने आप के ऊपर कि वो घर की लक्ष्मी है। अगर सब लोग ऐसा करने लग जाए अपने घर की लक्ष्मियों के साथ में, तो ये जो दरिद्रता हमारे समाज के अंदर फैली हुई है वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। बच्चियों के जो बलात्कार हो रहे हैं, कुछ तो दरिंदे ऐसे होते हैं कि नवरात्रियों में भी लड़कियों को नहीं छोड़ते। ऐसे केस हमने बहुत सुने थे कि माता 9 दिनों के अंदर भी दरिंदों को शर्म नहीं आई, उन्होंने उन लड़की को नोच के खा दी। मतलब जो ऐसी हरकत करते हैं उनके लिए क्या नवरात्रि, क्या नॉर्मल डे कुछ भी नहीं होता है। जिनको अपनी दरिद्रता दिखानी होती है बस वो दिखाते हैं, वो कैसे भी दिखाते हैं। ये सही बात है कि स्त्री एक नवरात्रि में ही पूजा जाता है, तो ये गलत है। सिर्फ नवरात्रि में क्यों, हर एक दिन स्त्री के लिए पूजनीय क्यों नहीं हो सकता? तो हमारे समाज को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सभी हस्बैंड्स को,
सभी सास ससुर को और सभी माता पिताओं को, क्योंकि बेटी बहू आपके घर की लक्ष्मी होती है, ना कि तिरस्कार करने वाली। तो सभी से निवेदन है कि अपनी बेटी अपनी बहुओं का सम्मान करे, उसी नजर से देखे और दूसरों की बहू बेटियों को भी उसी नजर से देखे। तो आचार्य जी प्रशांत कहते हैं कि सम्मान का अधिकार न तो पुरुष को होता है, न स्त्री को होता है। इज्जत न तो आदमी की होनी, न तो आदमी को मिलनी चाहिए, न औरत को मिलनी चाहिए, न नर व नारी, किसी को भी नहीं, क्योंकि ये सब तो देह के नाम है, न लिंग के नाम है, न लिंगन के नाम है। निर्धारण और जन्म से ही हो जाता है कि जन्म में आपने क्या किया है और उसके लिए आपको इज्जत मिल जाए। जब आप कहते हो कि स्त्री का सम्मान होना चाहिए, स्त्री को तो आप जन्म से ही और अपने जन्म में आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आपको किस बात का सम्मान दिया जाए। तो ये बात उन्होंने सही कही है कि स्त्री की तो यही बात है कि जन्म से लेकर मरण तक यही चीज़ होती है कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे आपको लोग सम्मान दे, तो वो कैसे आपको सम्मान देंगे। अगर कुछ सम्मान लायक काम अगर आप करते हो तभी तो आप उसको उस चीज़ का सम्मान मिलेगा। इसी तरीके से जो पुरुष है वो पुरुषों को जन्म से ही अचानक बीच में अपनी यात्रा में तो बन नहीं गया कि 5वें साल में उनको कुछ ऐसा कर्तव्य कर दिखाया, वो पुरुष बनने का हकदार कहलाया। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो पुरुष जो पहले दिन ही लड़का पैदा हो जाता है और लड़की पैदा होने में उसकी न तो अपनी कोई पात्रता है न श्रम, तो उसे इस बात की इज्जत क्यों मिलनी चाहिए कि वो लड़का है। लड़की को भी इस बात की इज्जत क्यों नहीं मिलनी चाहिए कि वो लड़की है। ये बात क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ। सम्मान का अधिकार न पुरुष न स्त्री न नर न नारी, लड़का न लड़की कोई नहीं, न बच्चा न बूढ़ा न अमीर न गरीब न काला न गोरा। सम्मान का अधिकार कोई नहीं है, क्योंकि ये सब किसके नाम है। ये सब शरीर के नाम है। शरीर एक अवस्था का नाम है। वृद्धावस्था शरीर की ही अवस्था का नाम है। बाल्यावस्था शरीर की ही अवस्था का नाम है। तो आप गोरे हैं, ये भी शरीर छोटा तो आप छोटे। इन सब बातों पर क्या इज्जत, कौन सी बेइज्जती। इन सब बातों पर अलग इज्जत मिलने लग गई तो बड़ा घमंड हो जाएगा। इस तरीके से रूप रंग की शरीर की चीज़ है, उस पर क्या इज्जत मिलनी चाहिए। आप क्या किया है, आपने ऐसा क्या किया जिससे आपको इज्जत मिल जाए। तो लोग ये गलती मत कर दीजिएगा कि स्त्री होने के नाते आप सम्मान मांगना शुरू कर दे कि मैं तो स्त्री हूँ तो मुझे विशेष अधिकार मिलना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा विकल्प नहीं है, अतिरिक्त विशेषताएं, अतिरिक्त विशेषाधिकार, कोई विशेषाधिकार नहीं है, कुछ नहीं है। जैसा पुरुष को नहीं मिलना चाहिए वैसे स्त्री को भी नहीं मिलना चाहिए। चेतना का मिलना चाहिए। पहली भूल वही कर दी जाती है। अपने आप स्त्री बोल दिया, आप स्त्री नहीं हैं, आप चेतना हैं। ये गलती आप कैसे कर देते हो कि अपने आप को स्त्री बोल देती हैं। आप पुरुष वाली गलती दोहरा रही हो। पुरुषों ने गलती की, उन्हें कह दो। आप क्या अपने आप को स्त्री बोलते हो। वो अपने आप को न जाने क्या मान बैठे हैं। वो अपने आप को भी मानते हैं। मानने दीजिए। मैं मर्द तागेवा बने रहने दीजिए। उन मर्द को दर्द नहीं होता है। वो मर्द बने या कुछ बने, आप स्त्री मत बन जाइएगा। आप चेतना है और आपको सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर बतौर चेतना आप ऊंचे सहान पर बैठी हैं, जितनी ऊंची आपकी चेतना है उतना ही ऊंचा आपको सम्मान अधिकारणीय है। जितना आप श्रेष्ठ जीवन जी रही है उतना ही आपको सम्मान मिलना चाहिए। लिंग के नाते सम्मान मत मांगिए, बड़ी गलती है। कोई आपको लिंग के नाते सम्मान दे भी तो आ जाए तो आप ये मत लीजिए। और बहुत लोग हैं वो ऐसा ही, अरे स्त्री है तो उनको सम्मान देना चाहिए, लोग बड़े ठहसक के साथ कहते हैं।
लोग बड़ी तहसक के साथ कहते कि अरे ये तो स्त्री है, इसको सम्मान मिलना चाहिए। क्यों भाई, स्त्री को सम्मान क्यों मिलना चाहिए? पहले तो ये चीज़ है। मर्द को वो मर्द है इसलिए सम्मान मिलता है, स्त्री को वो स्त्री है इसलिए सम्मान मिलता है। ये सारी चीज़ें एक है। सम्मान सबको मिलना चाहिए, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, हर कोई सम्मान के पात्र होते हैं। तो सम्मान सबके लिए अधिकार है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। इस चीज़ का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये मर्द है इसको इसलिए सम्मान दे रही है, स्त्री इसलिए सम्मान दे रही है। सम्मान सबके लिए बराबर होता है, वो चाहे कोई भी हो। इतनी ऊंची आपकी चेतना है, इतना ही ऊंचा आप सम्मान के अधिकारिणी हैं। ये लिंग के नाते सम्मान मत लीजिए। अगर आपको कोई आपके लिंग के नाते सम्मान दे रहा है तो उस सम्मान को आप मत लेना, मना कर देना कि मुझे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए जो मेरे लिंग के कारण मुझे मिल रहा है। इसको शिवल्य शिष्टा बोलते हैं। आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल वुमेन। महिलाओं में प्रति बहुत सम्मानजनक हूँ भाई, और अगर वो अभी किसी के जेब काट के आई है तुम तब भी रिस्पेक्टफुल रहोगे। नहीं पूछ रहा हूँ, स्त्री किसी के जेब नहीं काट सकती है, नहीं काट सकती है तो फिर ये महिला जेल क्यों जाती है? स्त्रियों के लिए कैद खाना क्यों है? अगर सब स्त्रियां सम्मान की पात्र है तो उनको क्या फांसी दी जाएगी? स्त्री मानते हैं कि स्त्री सम्मान के पात्र होती है, तो क्या सभी स्त्रियां सम्मान के पात्र होती हैं? रिसेंटली आप जानते हो सिया को और सोनम गुप्ता, उससे पहले मुस्कान, तो भाई वो स्त्री थी, वो सम्मान के पात्र थी। उन्होंने ऐसा काम किया है कि अपने समाज के अंदर शर्मसार कर दिया है स्त्री के नाम को। तो अगर आपको सम्मान मिलता है, आप स्त्री है ये नहीं, कांड सब करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, मर्द भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, वो चीज़ नहीं है। लेकिन लिंग के कारण जो सम्मान आपको मिल रहा है वो गलत है, क्योंकि सबको लगता है कि स्त्री कोई गलती कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? स्त्री यार वुमन है, कुछ भी कर सकती है, उससे भी गलती हो सकती है, वो भी इंसान है। और कुछ महिलाएं तो इतनी नालायक, इतनी ऐसी होती है कि जो जानबूझ के गलतियां कर रही है। भाई अपने पति को ड्रम के अंदर पैक कर रही है, कोई पहाड़ी से धक्का दे रही है, कोई क्या कर रही है, कुछ मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये चीज़ तो आप छोड़ ही दो कि वो स्त्री है तो वो ये गलती नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है, मैं भी एक स्त्री हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती। गलती सबसे होती है, कोई जानबूझ के करता है तो कोई अनजाने में कर देता है। तो इस देश में एक प्रधानमंत्री की हत्या ही एक स्त्री ने की थी। ये रिस्पेक्टफुल वुमेन क्या होता है? ये इतनी ही बड़ी गलती है जितनी बड़ी गलती रेपुटेटेड वुमेन आदमी के प्रति सम्माननीय होता है। ये पूछ रहा हूँ कि आपके इतिहास में भी प्राणोनिक कथाओं में भी जितने भी अध्यम चरित्र हैं वो सब पुरुषों के ही हैं, क्या स्त्रियों के नहीं है? संपूर्ण का लेख किया गया है, सुना है, ताड़का का पूताना का नहीं सुना है। बोलिए, मथुरा कौन थी? मथुरा कौन थी? आप इनको नहीं जानते? नहीं नहीं, मैं तो अपने बच्चे को शिवल्य, उद्यान और गैल्सवीर बनाया है। क्या मतलब है? कोई संपूर्ण आ गई है और वो इस लायक है कि उसकी नाक काट दी जाए, जो लक्ष्मी ने काट दी। ठीक वैसे ही जैसे खर दूषण को मारा था, वैसे ही भैया खुर दूषण को मारे गए। बहन शर्पखणा की नाक काटी गई, उसके बाद भैया कुंभकर्ण को रावण भी गए, क्योंकि इसमें लिंग भले ही अलग अलग था लेकिन चेतना के तल पर सब एक थे। स्त्री या पुरुष को नहीं मारा जा रहा था, गिरी हुई चेतना के एक मनुष्य को मारा जा रहा था। स्त्री पुरुष हटाइए, न इंसान को इंसान की तरह देखना शुरू कीजिए, क्योंकि व्यर्थ के विभाजन खड़े हो जाते हैं। आत्मा एक है और किसी भी मनुष्य का मूल्यांकन इस बात के आधार पर होना चाहिए कि वो कितना आत्मविश्वासी है। चेतना की ऊंचाई ही आत्मा को कहते हैं। तो इतनी ऊंचाई पर वो इतने सम्मान
को कैसे अहंकार सकता है। और अभी मुझे जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, लड़कियां सुन रही हैं, बहनें सुन रही हैं, सबसे बोलूँगा, अपने आप को महिला, स्त्री, नारी, लड़की समझना छोड़ दो। अपने आप को चेतना कहा करो। चेतना का मात्र हूँ मैं, और नारी शक्ति के नाम पर पुरुषों को भले ही मत दोहराओ। अधिकार तो नारीवाद चल रहा है। फेमिनिज्म वो बस पुरुष की भूल के दौरान का नाम है। कह रहे हैं हम भी तो अब लिबरेटेड मुक्त हैं। तो पुरुष सड़क पर गाली देता है तो हम भी सड़क पर गाली देंगे, और गाली भी वही देंगे जो पुरुष देता है। पुरुष देता है माँ और बहन के नाम की थी, और बड़े मजाक की बात है कि स्त्री भी माँ और बहन के नाम की ही गालियाँ दे रही है। एक लड़की देखी मैंने, वो अपने भाई को बहन की गाली दे रही थी। मैंने एक लड़की, प्रशांत जी कह रहे हैं कि मैंने एक लड़की देखी थी जो अपने ही भाई को बहन की गाली दे रही थी। ये है विमेन इंस्पायर, नारी मुक्ति। बहन अपने भाई को बहन की गाली दे रही थी। नारी सशक्तिकरण है नारी का स्वयं को चेतना जानना। नारी धैर्य से पुरुष नहीं हो सकती है, लेकिन चेतना से वो सदा से पुरुष है। पुरुष बनना नहीं है, वो चेतना से पुरुष ही है। और उसे अपने आप को यह बोलना कि पुरुष हूँ मैं पुरुष। और इतना और बता दूँ कि बहुत सारे पुरुष नहीं, अधिकांश पुरुष नहीं हैं, वो भीतर से प्राकृतिक हैं। इसीलिए ये सब महिलाओं के निवेश कर रहा हूँ कि अपने आप को महिला समझने ही नहीं देती हैं। आप चेतना है, और चेतना का दूसरा नाम होता है पुरुष। प्रशांत जी ने कहा है कि आप चेतना है, और चेतना का दूसरा नाम होता है पुरुष। और पुरुष को मैं साधारण कह रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि लिंग से आप पुरुष हैं, और आप अपने आप को पुरुष मत समझिए। आप पुरुष हैं ही नहीं। और आगे यही नहीं बोलने जा रहा हूँ कि पुरुष महापुरुष है। मैं बोलने जा रहा हूँ कि पुरुष ना पुरुष है, सिर्फ इसीलिए कि आपके शरीर को देखकर डॉक्टरों ने बोल दिया है बधाई हो, लड़का हुआ है। आप लड़के नहीं हो। पुरुष बनने के लिए बड़ी काव्यांत करनी पड़ती है, बहुत संभावनाएं करनी पड़ती है। एक नारी वास्तव में पुरुष हो, और पुरुष के भीतर से प्राकृतिक मात्र हो। प्रकृति को ही स्त्री कहते हैं। शरीर के तल पर बड़ी भूल हो जाती है, बड़ा भ्रम हो जाता है। बच्चा पैदा होता है, उसका लिंग देखकर ही वहाँ पर नर्स डॉक्टर बोल देते हैं कि लड़की हुई है और लड़का हुआ है, बधाई हो, लड़का हुआ है, तो तुरंत हो जाता है। ऐसे ही नहीं, चेतना के तल पर ऐसे नहीं होता है। चेतना के तल पर पुरुषात्मक अर्जित करना पड़ता है। चेतना के तल पर यह बच्चा प्राकृतिक मात्र पैदा होता है, पशु मात्र पैदा होता है, उसे पुरुष बनना पड़ता है। और ज़्यादातर जो लिंग से पुरुष हैं कभी पुरुष नहीं बन पाते हैं। वो कहने को तो पुरुष हैं, वो भीतर से स्त्री हैं। स्त्री माने प्रकृति। क्योंकि अपनी भावनाओं पर चल रहे हैं, प्रकृति वर्तियों पर चल रहे हैं। वो अपनी भावनाओं को वर्तियों पर चलने पर प्रकृति है। और धैर्य से भले ही कोई स्त्री हो, लेकिन वो भावनाओं से वर्तियों पर चलने की जगह अगर बोध पर चल रहे हैं तो पुरुष है असली पुरुषोत्तम। तो ये सब छोड़ो, हम एक औरत हैं, इसीलिए इज्जत की हकदार हैं। तो ये सब छोड़ो, प्रशांत जी कहते हैं कि हम एक औरत हैं तो इज्जत के हकदार हैं। मैंने कहा इज्जत की हकदार सिर्फ चेतना होती है। चेतना के उत्थान में पुरुष है, चेतना के उत्थान में पुरुष है। तो चेतना के तल पर स्त्री या पुरुष हो, लिंग वाला धैर्य वाला पुरुष ही हो जाता है। उन्हें की संगत करना, उन्हें को दर्शाना और उन्हीं के सम्मान में सिर झुकाकर चेतना की ऊंचाई तक रखना। हम सब प्रकृति से पैदा होते हैं, हमें पुरुष बनना होता है।
पुरुष को विरला कोई और होती है। तो ये चीज़ सही है बिल्कुल। देह रखकर नहीं, उम्र देखकर नहीं, लिंग देखकर नहीं, आर्थिक स्थिति देखकर नहीं, किसी को भी इज्जत दीजिए, उसकी चेतना देखकर उसको इज्जत दीजिए। और पुरुष वास्तव में पुरुष अगर स्त्री की देह में मिले तो बहुत अच्छी बात है, उससे पुरुष ही माना जाता है। और बहुत बड़ी देह किसी पुरुष की बड़ी देह का इशारा करते हुए लेकिन भीतर से वो स्त्री हो तो उसे पुरुष बोलना ही मत, उसको संबोधित भी ऐसे ही करो, क्या कर रही हो तुम, क्यों वो दिखता है बड़ा भारी होगा, 6.5 फीट का होगा, पर भीतर से वो प्रकृति पर नहीं चल रहा है, ना प्रकृति को समझ रहा है, हार्मोन्स अंतर्स्रावित हो रहे हैं, अंतर्स्रावित पर चल रहे हैं, भावनाओं पर चल रहा है और कामनाओं पर चल रहा है। ये कहाँ का पुरुष हो गया? ये पुरुष के नाम पर लालत है। हमेशा के लिए सूत्र याद रखिएगा, देह देखकर नहीं, उम्र देखकर नहीं, लिंग देखकर नहीं, आर्थिक स्थिति देखकर नहीं, इज्जत लीजिए, उसकी चेतना देखकर लीजिए। देह से चाहे स्त्री हो या काला हो या गोरा हो या बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, देह से कुछ भी हो सकता है। कोई मन देखिए उसका, चेतना देखिए उसकी और उसी के आधार पर उसका सम्मान दीजिए। ठीक है, तो आज का 4 लेसन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज मेरी ये बुक रीडिंग जर्नी अच्छी लगी होगी। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ शेयर करते हुए। और देखिए, मेरा इसका पढ़ने का उद्देश्य किसी को ज्ञान देना नहीं है या फिर किसी को समझाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये अपने आप के लिए पढ़ रही हूँ और उन महिलाओं के लिए जो अभी स्त्री बुक ये प्रशांत जी की है, जो अपने घर पे अवेलेबल नहीं करवा सकती है किसी भी वजह से, तो आप मेरे इस YouTube वीडियो से आप ये सब सारी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको ये समझाऊंगी अच्छे से और बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।